खद्दर का कफन, हिस्सा नंबर 2, मज़मून उर्दू, जमात शशुम, मौलिम शाह फ़हीम अहमद, स्कूल नेहरू नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, हम लोग उर्दू का चौथा सबक खद्दर का कफन पढ़ रहे हैं। इसका आधा सबक हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। हमने मुसन्निफ़ से मुतालिक मालूमात हासिल की। फिर हमने इस सबक में एक 60 साल गरीब बूढ़ी औरत से मुतालिक मालूमात हासिल की जिसका नाम हकीमन था, लेकिन लोग इसे प्यार से हक्कू कहकर पुकारते थे। वो जवानी में ही विधवा हो गई थी। उम्र भर अपने हाथों से काम काज करके उसने अपने बच्चों को पाला था। चाहे कोई भी मौसम हो, सूरज निकलने से पहले ही वो उड़ जाती थी। वो दिन भर झाड़ू देती थी, चरखा काटती थी, कपड़ा बुनती थी, खाना पकाती थी और अपने लड़के लड़कियों के पोते और नवासों के कपड़े भी धोती थी। इसका घर बहुत छोटा था, लेकिन वो उस घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती थी। हक्को चाहे कितना भी काम कर ले, वो कभी थकी हारी नज़र नहीं आती थी। वो हमेशा हशास बशास और तंदुरुस्त नज़र आती थी। वो छोटे बच्चों को परियों और जिन्नों की कहानियाँ सुनाती थी। अपना कारोबार वो खुद चलाती थी। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। हक्को बिल्कुल भी पढ़ी लिखी ना थी। उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्को ना किसी मर्द से डरती थी, ना किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। हक्को ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी ना सुना था। इसकी सारी पूंजी, जो शायद 100-200 रुपये हो, चांदी के गहनों की शक्ल में इसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद है। इन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखती थी। अजीज़ यानी क्या? अजीज़ यानी प्यारा। जो बहुत हमको बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है ना, उसको अजीज़ कहते हैं। तो इन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखती थी, क्योंकि यही इसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा, ना हक्को के कान में बालियाँ है, ना इसके गले में हंसली, ना इसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी इसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को खम नहीं। खम यानी क्या? बिल्कुल भी झुकाव, जैसे कमर में बिल्कुल भी झुकाव नहीं। हुआ ये कि इन दिनों महात्मा गांधी अली बिरादरान के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें किए स्वराज के बारे में। हक्को भी एक कोने में बैठी सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो उसने अपना सारा जेवर उतारकर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने अपने जेवर उतारकर चंदे में दे दिए। महात्मा गांधी पानीपत किसके साथ आए? अली बिरादरान के साथ। क्या आप जानते हैं अली बिरादरान किसे कहते हैं? अली बिरादरान मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कहते हैं। गांधी जी ने अली बिरादरान के साथ जो तकरीरें की और स्वराज के बारे में बताया, तो इससे मुतासिर होकर हक्को ने अपने तमाम जेवरात इनकी झोली में डाल दिए। मुल्क की खातिर दूसरी औरतों ने भी अपने जेवरात उतारकर चंदे में दे दिए। उस दिन से हक्को हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, ये अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा? कांग्रेस के जलसे होते तो इनमें बड़े चाव से जाती। बड़े चाव से जाना यानी क्या? बहुत ज़्यादा दिलचस्पी। चाव यानी दिलचस्पी। और अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर की मेहनत से इसका जिस्म खोखला हो चुका था। खोखला यानी कमज़ोर। बहुत ज़्यादा काम की थी ना उसने, तो इसके लिए उसका जिस्म क्या हुआ था? खोखला हुआ था, कमज़ोर हो चुका था। पहले आँखों ने जवाब दिया। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये होता है कि वो नाबीना हो गई, उसको कुछ भी दिखाई देने लगा क्या? नहीं। फिर हाथ पाँव ने, और उसके बाद फिर उसके हाथ पैरों ने भी जवाब दिया। वो चल फिर नहीं सकती थी। हक्को ने घर से निकलना बंद कर दिया, मगर चरखा काटना ना छोड़ा। उम्र भर की
मश्क के सहारे आंखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। बेटों ने मना किया तो इसने कहा कि वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। देखा बच्चों, हक्को को मुल्क से कितनी मोहब्बत थी। वो बार बार जाकर पूछती थी कि अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। उसी तरीके से हमारे सियासी लीडरान के ज़रिए इनेकाद किए गए जलसों में भी जाकर वो अपनी सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इसका जिस्म क्या हो गया, खोखला और कमज़ोर हुआ। फिर पहले आँखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने। इसी तरीके से हक्को का घर से बाहर निकलना भी क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे जैसे उसका वक्त करीब आता गया वो कमज़ोर होती गई। उसने धीरे धीरे चरखा काटना भी छोड़ दिया। लेकिन उम्र के साथ साथ उसकी बहुत ज़्यादा मश्क हो चुकी थी। बगैर आँखों के भी उसने चरखा काटना शुरू किया और वो कपड़ा बुन लेती थी। फिर भी उसके बच्चों ने उसको मना किया तो उसने कहा वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्को मर गई, यानी उसका इंतकाल हो गया। इसकी आखिरी वसीयत थी कि, वसीयत यानी क्या, उसकी ख्वाहिश थी, उसकी वसीयत थी कि मुझे मेरे बुने हुए खद्दर का कफन देना। खद्दर यानी क्या, एक तरह की खादी का कपड़ा है ना, कॉटन का कपड़ा होता है, खादी का कपड़ा। तो उस खादी के कपड़े का कफन देना, वो भी मेरा खुद का बुना हुआ। अगर अंग्रेज़ी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन ना होगा। देखा बच्चों कि हक्को को मुल्क से कितनी मोहब्बत थी। उसको अंग्रेज़ों का बना हुआ कपड़ा भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि मेरी रूह को कभी चैन नसीब नहीं होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खद्दर का पहला कफन हक्को को ही मिला। इसका जनाजा उठा तो जनाजे में इसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खद्दर का कफन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आएगा। अब हम लोग मश्की सवालात की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानी व अशारात। आपके सामने मौजूद आपको दिख रहा है कि मानी अशारात, यहाँ पर कुछ नए अल्फाज दिए हुए और इसके मायने दिए हुए। आपको नए अल्फाज और उसके मायने को याद करना है और अपने उसी के साथ साथ मश्की सवालात भी दिए गए हैं। जैसे कि एक जुमले में जवाब लिखिए, मुख्तसर जवाबात लिखिए। आपको इन तमाम सवालात के जवाबात को हल करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ इसको याद भी करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।